कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण काफ़ी तेजी से फैल रहा है। पहली लहर की अपेक्षा यह काफ़ी आक्रामक है। डीएम श्याम बिहारी मीना ने समाहरणालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। डीएम ने कहा कि दूसरी लहर में जिले में भी तेजी से कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, जो चिंता का विषय है। शुक्रवार को सिर्फ रैपिड एंटीजन किट से हुई जांच में ही 90 लोग संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमित के निकलने का वृद्धि दर काफी अधिक है। लोगों को समझना चाहिए कि यह अब तक की सबसे बड़ी विपदा है। कोरोना के लगातार बढ़ते खतरे के बीच डीएम ने आगाह किया कि हल्की सी चूक खतरनाक हो सकती है। कोरोना से जंग में जिला प्रशासन पूरी तत्परता से लगी हुई है। इसके बचाव के लिए मास्क, शारीरिक दूरी सबसे महत्वपूर्ण है। इसका कड़ाई से पालन करने के लिए जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारी लगातार लगे हुए हैं। मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। मास्क नहीं पहनने वालों से 1 मार्च से लेकर अब तक 1,37,000 रुपया जुर्माना वसूला गया है। लेकिन सरकार का, जिला प्रशासन का मकसद सिर्फ जुर्माना वसूलना नहीं है। लोगों को अब तक की सबसे बड़ी आपदा में अपनी सहभागिता देनी चाहिए। सबों के सहयोग से ही कोरोना से जंग जीता जा सकेगा। एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि जिन दुकानों में बिना मास्क के कर्मचारी, मालिक अथवा ग्राहक मिलेंगे, वैसे दुकानों को 7 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा। अभी लगातार किए गए जांच में लापरवाही बरतने वाले 11 दुकानों को सील किया गया है। इसलिए सभी दुकानदारों ने अपील की है कि वो खुद अपने कर्मचारी को मास्क पहना कर रखें। साथ ही बिना मास्क के आने वाले ग्राहकों को दुकान में नहीं आने दें। ऑक्सीजन बेड की नहीं है कोई कमी। डीएम ने कहा कि बचाव में तमाम साधन अपनाते हुए इलाज की तैयारी पर भी पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ ना ऑक्सीजन की कमी है, ना ही बेड की कमी है। जिले में अभी 400 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है। वहीं मेडिकल कॉलेज में 15 बेड का आईसीयू कार्यरत है। इसके अलावा मधेपुरा सदर में टीपी कॉलेज एवं उड़ा किशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। लगातार हो रही जांच, डीएम ने बताया कि जिले में अब तक 5,73,000 सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिसमें से अब तक कुल 4,943 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। वहीं दूसरी लहर में यानी 15 मार्च से लेकर अब तक 57,338 सैंपल की जाँच की गई है, जिसमें 450 पॉजिटिव निकले हैं। 1 अप्रैल के बाद सर्वाधिक मरीज निकल रहे हैं। 1 अप्रैल से लेकर अब तक हुए 40,000 जांच में 443 लोग संक्रमित निकले हैं, यानी 1 अप्रैल के बाद संक्रमित निकलने की दर सर्वाधिक है। 98% पुलिसकर्मियों का किया गया टीकाकरण। एसपी ने बताया कि 98% पुलिसकर्मी एवं पुलिस पदाधिकारियों को टीका दिलाया जा चुका है। सभी पुलिसकर्मी फ्रंट लाइन पर रहकर कार्य कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक एक भी पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकले हैं। बिहार मधेपुरा से ब्यूरो चीफ आरजू अंसारी की रिपोर्ट। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ हो रहा है, कुछ सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो आप मेडिकल कॉलेज जाएं। हमारे पास में वहाँ पर 15 वेंटिलेटर्स रखे हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी वेंटिलेटर्स भी आपको चढ़ाया जाएगा। अब वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे हुए हैं, आपको ऑक्सीजन दी जाएगी। चूँकि ये बीमारी सामान्यतः फेफड़ों को डैमेज करती है, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लेवल गिर जाता है। तो वैक्सीन की सप्लाई देखिए 3 या 4 दिन में उसकी बॉडी वापस रिकैपिचुलेट कर लेती है और ज़्यादातर लोग इस पर ठीक हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि 450 लोग हैं, जिनको 1 मार्च से अभी तक 450 लोग थे 1 मार्च से सेकेंड वेव में, तो उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और वो भी बुजुर्ग थे, 75+ एज के थे। तो हम लोग अगर ध्यान रखेंगे तो वी कैन सेव द पीपल। लेकिन मसला है कि अगर आपका आधार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोगों को कॉन्टेक्ट हो रहा है, तो पीपल आर गोइंग टू डाई। तो मेरी आप अगेन एंड अगेन पुनः यही रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ मास्क पहने, सामाजिक दूरी बना के रखें, हाथ साफ करें, घर से बेवजह बाहर नहीं निकले कम से कम आने वाले 15 से 20 दिन। विनती करते हैं, काफ़ी इस पे काम हो रहा सर, क्या लगता है इस तरीके से आंकड़ा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या इसके लिए सर और कुछ बेहतर हो सकता है? देखिए, प्रिवेंशन पे हमारा बहुत जोर है। पहले से ही चारों तरफ ये अवेयरनेस कैंपेन हम लोग चला रहे हैं कि सभी लोग मास्क पहने और अननेसेसरी घरों से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें। तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग तो मास्क पहन रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं पहन रहे हैं। तो उसके लिए जो पीनल प्रोविज़न रखा है, 1 मार्च से लेकर आज 16 अप्रैल तक करीब 2800 लोगों पे हमने मास्क ना पहनने की वजह से चालान किया है, जिसमें 1,37,000 रुपये की राशि वसूली गई है। और हमने इसके अलावा जो मार्केट एसोसिएशन है हमारा, और भी जो हमारे एसोसिएशन है, उनसे हमने बात की है, तो उन्होंने अपने स्तर पे भी काफ़ी कपड़े के मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसके अलावा मैं और डीएम साहब, हमारे एसडीएम और एसडीपीओ भी रोड पे निकले हैं। अभी तक कुल पूरे ज़िले में करीब 12 दुकानें हमने सीज की हैं। रीज़न ये था कि बहुत जगह हमने ये पाया कि दुकानदार काउंटर पे खुद बिना मास्क पहन के बैठा हुआ था, या फिर ग्राहकों को बिना मास्क पहने हुए उन्हें एंटरटेन कर रहा था। मैं आपके माध्यम से स्ट्रिक्ट मैसेज देना चाहता हूँ सभी को, सभी दुकानदार, चाहे वो ठेला चला रहे हों या दुकान चला रहे हों, कृपया करके मास्क लगा के स्वयं बैठें और जो व्यक्ति बिना मास्क लगा के आता है उसको सामान ना दें।
इसके अलावा ये हमारी गुजारिश है आपके माध्यम से कि जो हमारे 45 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, कृपया करके वैक्सीन सभी लोग लगवा लें। वैक्सीन इफेक्टिव है। हमने भी अपने पुलिस डिपार्टमेंट में लगभग सभी लोगों को वैक्सीन लगवाई है, अभी तक कोई संक्रमित नहीं हुआ है। तो देखिए, इस लड़ाई को हम लोग जैसे लास्ट ईयर जीते थे, इस बार भी जीतेंगे, लेकिन उसके लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं और जो प्रिवेंशन है, मास्क है, वैक्सीन है, दूरी बना के रखना है और अगले 1-2 महीने तक घरों में सीमित रहें, इसका पालन करना बहुत आवश्यक है। इसको सब लोग करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकी हम लोग सब तैयारी पूरी की है।